सूरज घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी सूरज के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कीले उभरी हुई थी जो सूरज के पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। सूरज के खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब उसने अपने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब सूरज ने सोचा, ओहो, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। वो समझ रहा था कि यहाँ उसके पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन सूरज गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद सूरज के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा सूरज सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे सूरज आज तक यूज कर रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए हैं। लेकिन आज पता चल रहा था। सूरज सोचने लगा कि आज भी याद है जब मैंने पहली बार पापा से साइकिल के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। अब सूरज के चेहरे पे गुस्सा एकदम से गायब हो चुका था। जब सूरज ने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात सूरज को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। तभी सूरज के पांव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर सूरज को डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी सूरज को उसके माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से कि अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। सूरज को आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी सूरज उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग सन्न रह गया। अब सूरज के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब वो समझ गया था कि उसके पापा घर का खर्च और सूरज और उसके बहन की पढ़ाई लिखाई और परवरिश के लिए कितना कुछ सह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत दुख झेलते हैं, अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं। इसीलिए कभी माँ बाप को दुखी मत करिएगा।
माँ बाप भगवान से भी बढ़ के होते हैं।